नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और खास पेशकश में हम बात करेंगे कानून का हवाला मनी गेम्स पर ताला। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन व विनियमन विधेयक 2025 राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब कानून का रूप ले चुका है। इस कानून के लागू होते ही भारत के ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में बड़ा बदलाव आ गया है। ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। ये खास रिपोर्ट देखिए। फैंटेसी गेमिंग एप्स पर ताला लगने का रास्ता साफ। संसद के हाल के मॉनसून सत्र के दौरान ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ था। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पारित ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल को अब राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। इसके साथ ही अब फैंटेसी गेमिंग एप्स पर ताला लगने का रास्ता साफ हो गया। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही अब ये कानून बन गया और इसके प्रावधान लागू हो गए। Shri Ashwini Vaishnav to move that the bill be passed. Honorable Deputy Chairman, sir, I rise to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. ये कानून लागू होने के बाद फैंटेसी लीग, कार्ड गेम्स, ऑनलाइन लॉटरी, पोकर, रमी और सट्टेबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। गौरतलब है कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 20 अगस्त को लोकसभा और 21 अगस्त को राज्यसभा से पारित हो गया था। दोनों सदनों में ये बिल आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया था। इस कानून के आने से देश की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। ड्रीम 11 और माई 11 सर्किल जैसे फैंटेसी गेमिंग ऐप्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर रियल मनी गेम्स पर रोक लगा दी है। बता दें कि देश में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री कुल 3.8 अरब डॉलर होने का अनुमान है। नए कानून से इस उद्योग का भविष्य खतरे में पड़ गया है। बता दें कि मोदी सरकार का कहना है कि इस कदम से नशे की लत, आर्थिक नुकसान और आत्महत्या जैसे खतरों को रोका जा सकता है। साथ ही ई स्पोर्ट्स को अब कानूनी मान्यता मिलेगी और युवाओं के लिए खेल का नया क्षेत्र खुलेगा। ऑनलाइन मनी गेम्स जिसके कारण करीब एक अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के मेहनत की कमाई इसमें नष्ट हो गई है। मैं कुछ हेडलाइंस पढ़ना चाहूंगा। 9 अक्टूबर 2024 टाइम्स ऑफ इंडिया, गेमिंग एडिक्शन, ट्रैजिक सुसाइड ऑफ 20-year-old फ्रॉम गेमिंग एडिक्शन स्पार्क्स कंसर्न्स। 19 मई 2025 इकोनॉमिक टाइम्स, 1 rupees 2 lakh, then fell into rupees 9 lakh debt trap. Young onliner gamer who nearly lost her life shares advice that could save yours. Siliguri Times, youth commit suicide in Siliguri due to debt. Telangana News, trio of family die by suicide after son incurs rupees 30 lakh debt in online gambling. News meter, online betting, 24 people die by suicide in Telangana. Actors, social influencers fuel the crisis. India Today, Sikkim man dies by suicide in Gyal Singh, suicide note points to। एक के बाद एक माननीय उपसभापति महोदय न्यूज में लगातार इसमें छपा है। एनडीटीवी 21 दिसंबर 2024, मैन लूजेज मदर्स कैंसर ट्रीटमेंट फंड टू ऑनलाइन गेम्स एंड डाइज बाय सुसाइड। बिल के तहत क्या क्या होंगे बदलाव? अब ई स्पोर्ट्स को खेल के तौर पर मान्यता मिलेगी। युवा मामलों और खेल मंत्रालय इसके लिए अलग फ्रेमवर्क तैयार करेगा। सोशल गेम्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा ताकि खिलाड़ी सुरक्षित और जिम्मेदारी से खेल सकें। पहले ई स्पोर्ट्स को कोई कानूनी मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन अब खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिलेंगे। मनी गेम्स पर सरकार सख्त क्यों? इस कानून के तहत पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स को चलाना, उसका विज्ञापन करना या उनसे जुड़ा लेन देन करना अपराध होगा। हालांकि खिलाड़ियों पर कोई सजा नहीं होगी, लेकिन ऐसे गेम चलाने वाले, विज्ञापन देने वाले और आर्थिक मदद करने वालों को जेल और जुर्माना झेलना पड़ सकता है। समाज को सुरक्षित रखना मकसद। आपको बता दें कि सरकार ने अधिकारियों को ये भी अधिकार दिए हैं कि वे ऑनलाइन या ऑफलाइन संपत्ति जब्त कर सके और जरूरत पड़ने पर बिना वारंट
गिरफ्तारी भी कर सके। बताया जा रहा है कि इस कानून से सरकार को सालाना 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए तक जीएसटी का नुकसान हो सकता है, लेकिन आईटी मंत्रालय का कहना है कि राजस्व नुकसान से ज्यादा अहम समाज को सुरक्षित रखना है। इससे जुड़ा कानून प्रभावी हो, इससे पहले ही प्रमुख ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने देश में चलाए जा रहे अपने मनी गेमिंग के खेल को समेट लिया है। सरकार ने विधेयक के पारित होते ही इसे बगैर देरी के तुरंत ही राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया था। नए कानून में सेवाएं देने वालों पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे प्लेटफॉर्म का विज्ञापन या प्रचार करने पर भी 2 साल तक की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कानून बनने के बाद सरकार का फोकस रियल मनी ऑनलाइन गेम पर रोक लगाने की रहेगी। बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग बाजार में भारत की हिस्सेदारी और यूजर्स की संख्या को देखते हुए गेमिंग कंपनियों ने जल्द ही नए कानून के दायरे में रहकर नई शुरुआत करने के संकेत दिए, जिनमें मनी गेमिंग के लिए कोई जगह नहीं होगी। नए कानून के तहत ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर ई स्पोर्ट्स व सोशल गेम्स को नए स्वरूप में लाने पर काम शुरू कर दिया गया है। इनमें भारतीय पारंपरिक खेल व मनोरंजन से जुड़े खेलों को जगह दी जा सकती है। वहीं नजारा टेक के शेयरों में 17% की गिरावट, ऑनलाइन गेमिंग पर रोक से जुड़े कानून के आने के बाद शेयरों में भी भारी गिरावट देखी जा सकती है। पोकरबाजी गेम संचालित करने वाली मून साइन टेक्नोलॉजी की सहयोगी नजारा टेक्नोलॉजी के शेयरों में 3 कारोबारी दिनों में 17.52% की गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को कंपनी के शेयर 4.98% की गिरावट के साथ 11,055.75 पर बंद हुए। वहीं डेल्टा कार्प के शेयर 3.50%, जबकि आन मोबाइल ग्लोबल का शेयर 2.73% गिरावट के साथ बंद हुए। इस बिल से जो ऑनलाइन सट्टा होता है, गेम होते हैं, हमारे युवा इसमें एडिक्ट हो जाते हैं, लत लग जाती है उन लोगों को गेम खेलने की, यहाँ तक कि वे अपने पेरेंट्स के मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट भी कर देते हैं। और 1-2 घटना तो ऐसी भी हुई है, हमने न्यूज़ में सुनी है कि किसी युवा लड़के ने जब अपने पेरेंट्स के बहुत सारे पैसे गेम में हार गया तो उसने बाद में आत्महत्या कर ली। इसी तरह के लत को, एडिक्ट को, युवाओं को रोकने के लिए, जिससे युवा अपनी पढ़ाई करें और अपने परिवार के, अपने देश के विकास में सहयोग करें, इसके लिए बिल लाया गया है। और युवा स्पोर्ट्स में जाएं, इसके लिए बिल है। सरकार के, मोदी सरकार के और भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार के हम पूरे देशवासी आभारी हैं कि ये बिल बहुत ज़रूरी था। कई बच्चे माता पिता से झगड़ा करते थे, पैसे लेते थे और ऑनलाइन गेम खेलते थे। अब इसमें रोक लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री महोदय को और केंद्र सरकार को। क्या है रियल मनी गेम? ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग उन डिजिटल प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है जहां खिलाड़ी खेलों में भाग लेने के लिए भुगतान करते हैं और नगद पुरस्कार जीत सकते हैं। इसमें नगद दांव व मौद्रिक जीत वाले सभी ऑनलाइन गेम शामिल हैं। लीगल गेमिंग से जुड़ी कंपनियां उत्साहित। देश में पहले से ही ई स्पोर्ट्स व ई सोशल जैसे ऑनलाइन गेम और नियमों के तहत संचालित होने वाली कंपनियां इस कानून के बाद काफी उत्साहित भी दिख रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि इससे उन्हें एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी। ई गेमिंग फेडरेशन के सीईओ अनुराग सक्सेना का मानना है कि एक पारदर्शी कानून ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इससे इस क्षेत्र का संतुलित और सुरक्षित विकास होगा। उद्योग जगत की चिंता क्या? आपको बता दें कि भारतीय गेमिंग महासंघ AIGF, ई गेमिंग महासंघ IGF और भारतीय फैंटेसी खेल महासंघ FIFS ने इस विधेयक को लेकर चिंता जाहिर की है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि इस तरह का पूर्ण प्रतिबंध उद्योग को बर्बाद कर देगा। इससे लोगों की नौकरियां तो जाएंगी ही, साथ ही करोड़ों उद्योगकर्ता अवैध विदेशी सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म की ओर धकेले जाएंगे।
इसका उद्यम मूल्यांकन 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और वार्षिक राजस्व 31,000 करोड़ से अधिक है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सालाना 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान देता है। भारतीय ऑनलाइन गेमर्स की कुल संख्या 2020 में 36 करोड़ से बढ़कर 2024 में 50 करोड़ से अधिक हो गई है। उद्योग ने जून 2022 तक 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आकर्षित किया है। उद्योग निकायों ने जोर देकर कहा कि प्रतिबंध से वैश्विक निवेश और निवेशक भावना पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप 400 से अधिक कंपनियां बंद हो सकती हैं और 2 लाख नौकरियां खत्म हो सकती हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि भारत दुनिया की ऑनलाइन गेमिंग का हब बन सकता है। सरकार शुरुआत से ही वैध ई-स्पोर्ट्स व गेम डेवलपर्स को बढ़ावा दे रही है। बता दें कि शतरंज समेत अन्य वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त ई-स्पोर्ट्स अब युवा मामले व खेल मंत्रालय के दायरे में आते हैं। इसके साथ ही सरकार एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर को भी प्रोत्साहित कर रही है। इस क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है। वहीं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI के तहत विभिन्न सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खोले गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कदम से एक और देश में ई स्पोर्ट्स और क्रिएटिव गेमिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अवैध और जोखिमपूर्ण ऑनलाइन मनी गेमिंग गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। स्पेशल एक्स के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।